हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस साइड अनुषा। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन बड़ा चल रहा है कि क्या अगर हमारा DU बीएड में एडमिशन नहीं हो पाता है तो हमें गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं। आपकी क्वारी मुझे आ रही थी कि मैम प्लीज़ बता दीजिए गैप लें क्या नहीं लें अगर हमारा DU बीएड में नहीं हो पाता है, क्योंकि एज़ यू नो कि DU सबकी वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी है। बहुत स्टूडेंट वहाँ से बीएड करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश आपको डाउट है कि आपका CUET का स्कोर बीएड का बहुत कम आ रहा है, आपको डाउट है कि आप उस कट ऑफ तक नहीं पहुँच सकते जितने DU निकालेगा, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या गैप ईयर लेना ठीक है? तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे प्लीज़ बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ, आपका गैप ईयर टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर जो भी बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो अब भी ग्रेजुएट होके निकले हैं और फैमिली से कोई प्रेशर नहीं आया है कि तुम्हें अर्निंग करनी है, तुम्हें कमाना है अभी से, या तुम्हारे ऊपर कोई भी सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, तो आप आराम से अपना गैप ईयर लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी जो डिसाइड करेगी वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपने उस तरीके की पढ़ाई कर ली, आपको खुद पे भरोसा है कि आप उस लेवल का एक साल को अगर ड्रॉप करते हैं, गैप लेते हैं, तो आप क्या उसमें उस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल भी बढ़ता है, तो क्या आप उस लेवल को मैच कर पाओगे? तो अगर आपको इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ बिल्कुल आप गैप ईयर ले सकते हैं। आपको खुद की इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ लीजिए, लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना कि इस एक साल में बिल्कुल खाली बैठ जाना। ठीक है, लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन क्या पता आप एक साल बाद, एक साल के जो प्रोसेस रहेगा उसमें ये चीज़ें फॉलो ना कर पाए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप गैप ईयर ले, लेकिन साइड बाय साइड 1 ईयर डिप्लोमा कर ले, किसी भी चीज़ में कोई भी अच्छा डिप्लोमा कर ले जो आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि जब आप, अगर आपका एडमिशन गैप ईयर के बाद हो भी जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपने एडमिशन, आपने पढ़ा, आपका हो गया, लेकिन उसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है ना कि आपके पास एक डिप्लोमा भी होगा। लेकिन बाई चांस आपका एडमिशन गैप ईयर के बाद भी नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपके पास एक डिप्लोमा आपका रहेगा बैकअप में। ठीक है, तो आपको एक साल वेस्ट का कोई अफसोस नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरे स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं है। जिन भी लोगों के पास टाइम नहीं है वो क्या करें कि जैसे टाइम किस हालात में नहीं होते कि फैमिली से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, सोसाइटी से प्रेशर आ रहा है, कमाओ, कमा क्यों नहीं रहे, इतना पढ़ लिया। जैसे कि जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर वो बीएड को परस्यू करते हैं कि अगले 2 साल और पढ़ाई करनी है, तो ऐसे लोग गैप ईयर ना लें, क्योंकि ये मेरा सजेशन है। क्योंकि आप कहीं से भी बीएड करते हैं तो वो मैटर करता है आपके सीटेट पे। अगर आपके पास सीटेट है तो आप किसी भी, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या हो वो कभी मैटर नहीं करता। सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो वैल्यू है वो एक ही है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि अगर आप DU से बीएड कर रहे हो तो आपकी नौकरी जल्दी लगेगी, अगर आप कहीं और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री बराबर है। ठीक है, इसके बाद आप जो लाइमलाइट होता है, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, इन सब में लाइमलाइट के चक्कर में ना फंसे। आपको क्या करना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है टीचिंग में, तो आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको अपना सीटेड एग्जाम निकालना है और उस पर फोकस करें अपने गवर्नमेंट एग्जाम पे। ठीक है, रादर देन कि ये चूज करने में कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करे, कौन सी से नहीं करे, किसी से भी कर ले, एफिलिएशन उसकी अच्छी हो और फीस आपको फेवरेबल लगे, और उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, सीटेट देने से पहले आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से अपनी बीएड की है। लोग चौधरी चरण सिंह से भी करते हैं, MDU से भी करते हैं, DU से भी करते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो कभी इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि अगर DU से एडमिशन नहीं हुआ तो हम बर्बाद है, या हमने किसी और जगह से एडमिशन अपनी बीएड कर ली तो हमारी वो वैल्यू नहीं रहेगी। हमने अभी तक सारे कोर्सेज अगर DU से किए तो हम बीएड के लिए बाहर से क्यों प्रेफर करें। तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि गाइस मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन DU से की है, लेकिन मैंने अपनी बीएड MDU से कंप्लीट की है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि MDU की बीएड अलग है या DU की बीएड अलग है, बल्कि आपको MDU की बीएड अगर आप करोगे तो आपको साइड बाय साइड बहुत टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि एक उम्र के बाद
धक्के खाना अच्छा नहीं लगता, रेगुलर चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो यही मैं कहूँगी, मैंने आपको दोनों के लिए बताया, जिनके पास टाइम है वो एक चांस ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो मत लीजिए, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास आपके घर वालों से कितना सपोर्ट है, कितना आपको चीज़ें दी जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वायरी हो और ज़्यादा तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपकी क्वायरी का अच्छे से आंसर दे पाई होंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, थैंक यू। सो गाइस एक और चीज़ ऐड कर दूँ जाने से पहले, कि जो भी स्टूडेंट्स बैकअप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं बीएड करने के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पे पहले ही एक वीडियो बना दी गई है, मैंने सजेशंस दिए थे कि क्या क्या आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली एनसीआर में भी पड़ जाएगी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, और प्लस आपको फीस फेवरेबल रहेगी। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी चॉइसेस, तो मैं इसी वीडियो का लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।